जय श्री राम। मैं संगीता इस चैनल के माध्यम से एक नए सवाल और एक नए जवाब के साथ, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप किस देश और राज्य से हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए और अपने विचार ज़रूर लिखिए। जो भी बातें मैं बोलती हूँ, जो भी समाधान मैं बताती हूँ, वो सब मेरे विचार होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये विचार सभी के लिए सही हो सकते हैं। सभी के अपने अपने विचार होते हैं और अपनी अपनी परिस्थिति होती है। आज का सवाल ये है कि डिप्रेशन हर किसी को हो रहा है। अब डिप्रेशन से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे टैकल किया जाए? तो पहले तो ये जानिए कि डिप्रेशन होता क्यों है और डिप्रेशन है क्या। डिप्रेशन यानी कि एक ऐसा दुख जो किसी व्यक्ति के अंदर इस तरीके से घाव की तरह गहरा बन जाता है कि वो उससे बाहर ही नहीं निकल पाता। वो खुद को महसूस करता है कि वो एक कुएं के अंदर है जहाँ एक कंप्लीट अंधेरा है और उस अंधेरे से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं। न वो हाथ उठा पा रहा है और ना कोई बाहर से उसकी आवाज़ सुन पा रहा है। न उसे कोई भी सहायता नहीं मिल रही। वो ना कुछ कह पाता है और ना कुछ सुन पाता है। और इस तरीके से वो धीरे धीरे इतनी गहरे अवसाद में चला जाता है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और ये मानसिक अवस्था इंसान के जीवन को ख़त्म करने में भी बहुत बहुत ज़्यादा सहायक होती है। मतलब इंसान सोचता है कि अब मुझे जीने का कोई हक नहीं और उसे बिल्कुल भी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता और वो आसान समझता है कि मैं इस जीवन को छोड़ दूँ। वो भूल जाता है कि ये जीवन कितना मुश्किल से मिला है, जो बाज़ार में नहीं बिकती। ये सांसें उधार में नहीं मिलती और इसको चलाने के लिए जो हमें प्राण वायु चारों तरफ हमें मिल रहा है ना, वो अगर हमसे छिन जाए तो आप सोचिए 1 मिनट में आप तड़प तड़प के मर जाएंगे। लेकिन हमारी जो ये मानसिक स्थिति है ना, वो हमें सोचने ही नहीं देती है जब हम डिप्रेशन में होते हैं। डिप्रेशन होता क्यों है? हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं हमें इसके अंदर इस तरह से ढकेलती है। अगर हम ज़्यादा इच्छा न रखें अपने जीवन से तो हमारे अंदर डिप्रेशन आएगा ही नहीं। असल में आज का जो जीवन शैली है वो हमें इस तरीके से जीने के लिए मजबूर कर रही है। हर चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है। पहले का जीवन क्या था? हम हर काम खुद से करते थे। आज हमारे पास सब कुछ है, सारी सुख सुविधा है और हम बैठे बैठे डिप्रेशन में जा रहे हैं। कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है तो इसका मजाक नहीं बनाया जा सकता। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें इंसान अगर डिप्रेशन में जा रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा सहायता की ज़रूरत है। कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ बहुत ही बुरी और दुखदाई घटनाएं जो इंसान को इतनी गहरी खाई में ले जाती है, उसका मन, उसकी आत्मा इस तरीके से चोटिल हुई होती है कि जिसकी रिकवरी होनी बड़ी मुश्किल होती है। उस वक्त उसे एक प्यार भरा एहसास चाहिए, उसे एक प्यार भरा साथ चाहिए। जैसे एक बच्चा रोता है ना, उसे चोट लगती है तो जैसे उसके माँ का प्यार भरा स्पर्श, उसकी ममता उसे खुशी कर देती है, उसके चेहरे पे मुस्कान लाती है, वैसे ही डिप्रेशन में रह रहा एक रोगी, एक मनुष्य, उसे एक प्यार चाहिए। उसे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके सामने वो रो सके, अपनी हर बात, अपने दिल का हाल बता सके। अब किस तरीके का डिप्रेशन किसे है मुझे ये नहीं पता। मैं यहाँ जनरल ओवरव्यू ले रही हूँ, जनरल बातें कर रही हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को भी डिप्रेशन है तो प्लीज़ मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अपनी बातें मुझसे शेयर कर सकते हैं। आप अपने मन को हल्का कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगी। लेकिन अगर आप किसी से कुछ बात कहेंगे ही नहीं, आपको लगेगा कि लोग मुझे पागल समझेंगे या फिर मेरा मजाक बनाएंगे, तब तो आप इस स्थिति से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और आपको पता है ना कि मनुष्य का जन्म कितनी मुश्किल से मिलता है
और ये जन्म फिर दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बारे में हम कोई चर्चा कर ही नहीं सकते हैं। ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। और जो भी घटना हमारे साथ होती है वो पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से होती है। लेकिन अगर हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हमारा पूरा हक है कि उस बुराई के सामने हम खड़े हो और उसका मुकाबला करें, उस बुराई को ख़त्म करने का पूरा साहस जुटाए। और इस धरती लोक में सारी व्यवस्था है उसकी और सारे सहयोग हैं आपके पास, तो आप हर तरह से मदद ले सकते हैं। डॉक्टर की, वकील की, कानून की, मनोचिकित्सक की, मुझसे आप मदद ले सकते हैं। आप रेकी थेरेपी ले सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक स्थिति, आपके मन के चोट को रिकवरी मिलेगी। धीरे धीरे आप इससे बाहर निकल पाएंगे। रेकी के थ्रू आप कहीं भी हैं, आप अगर अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो आपको इससे रिकवरी देने में हम ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से, जो हमें गुरु ने दिया है, उनके माध्यम से जो हमें ये शक्ति प्राप्त हुई है, हम शक्तिपात हुए हैं, आपकी मदद हम कर सकते हैं। अब छोटी छोटी बातें हैं जिसके द्वारा हम डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। वो बातें क्या क्या हैं? सबसे पहले आपको मजबूत बनना है। मजबूत बनने के लिए आपको सबसे बड़ा सहारा, आप किसी जाति धर्म के हैं तो आपको सबसे बड़ा सहारा ईश्वर का लेना होगा। ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट होने के लिए सुबह में आप 5 मिनट का मेडिटेशन कीजिए। एक म्यूज़िक को ऑन कीजिए, जो भी म्यूज़िक मंत्र आपको पसंद है, और उस मंत्र के साथ डीप ब्रीथिंग के साथ आप 5 मिनट आंखें बंद करके सांसें एक्सेल और इनहेल करके 5 मिनट इस ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जुड़िए और धन्यवाद बोलिए अपने जीवन के लिए। और महसूस कीजिए इस धरती पे आप जीवित हैं। आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपको प्यार करते हैं। और उसके बाद आप अपने आप को जितना बिजी रखेंगे पढ़ाई लिखाई में, यानी कि जो भी पसंद है आपको, जैसे मुझे पढ़ना लिखना पसंद है तो मेरे मुंह से वही निकला। आपको जो पसंद है, जो भी आप अच्छा लगता है, आपको अच्छा फील कराता है, वो काम कीजिए। पर अगर पूरे दिन आप मोबाइल देखेंगे ना, तो ये आपको रिकवरी नहीं देगा। और रील्स देखना, आलतू फालतू चीज़ें मोबाइल में देखना, वो आपको और डिप्रेशन में ले जाएगा, क्योंकि वो एक काल्पनिक दुनिया है जो हम मोबाइल में देखते हैं। लोगों को देखते हैं जिस रूप में, वो सब काल्पनिक है, उसमें कोई भी रियलिटी नहीं है। और वो सब और भी आपको डिप्रेशन में ले जाएगा और भी आपको दुखी बनाएगा। तो सच्चाई का सामना कीजिए। आप रोज़ मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गुरुद्वारा जाइए, चर्च जाइए, जो भी आपका धर्म है उन सब जगह जाइए। सबसे पहली बात, अपने ईश्वर से जुड़िए, जाइए, माथा टेकिए वहाँ, और वहाँ से अपनी शक्ति को लीजिए। खुद को शक्तिशाली बनाने के लिए उस जगह पे आपको जाना होगा और जाके खुद में एक सुंदर एहसास लेके लौटिए अपने घर में। हर दिन अपने आप को अपने सुंदर कामों में व्यस्त रखिए। अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से खूब बातें कीजिए। अपनी मन की बातें उनसे कीजिए जो आपको आपके दुख से बाहर निकालने में मदद करे। हर किसी को अपनी मन की बातें मत बताइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने जीवन को ख़त्म करने का बिल्कुल भी मत सोचिए। दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ठीक नहीं हो सकती, और ये तो डिप्रेशन है। आप सोचिए, आप अस्पताल जाइए, कैसे कैसे बीमारियों से लोग पीड़ित हैं और अपने जीने के लिए वो चाहते हैं कि किस तरह से हम स्वस्थ हो जाएं। और डिप्रेशन तो मन की बीमारी है, ये ठीक की जा सकती है और आप कर सकते हैं। और आपका बहुत लोग सहयोग करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, पर आप आगे हाथ बढ़ाएंगे तभी तो कोई आपको हाथ देगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन को और सबल बनाइए। धन्यवाद।